Hello student, now we are going to start with chapter 13 that is sound. साउंड के बारे में आप लोग को पहले ही पता है डेट व्हाट इज़ साउंड। तो इसमें हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे साउंड क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज, डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड। स्टार्ट करते हैं। साउंड देखो इस पिक्चर्स में जैसे दिखाया कोई एक सिंगिंग और कर रहा है, ठीक है, एक बच्चा, गिटार है, बेल, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये सारे क्या साउंड प्रोड्यूस करते हैं। साउंड की अगर डेफिनेशन देखें, साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। साउंड एक तरह की एनर्जी है जिसकी वजह से हम जो भी आवाज़ हो रही है या कुछ भी है हम उसको सुन पा रहे हैं अपने ईयर्स के थ्रू। फिगर में दिखाया गया है साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट्स। कोई भी जो ये ऑब्जेक्ट्स हैं, मूविंग व्हीकल्स, टेलीविज़न है या म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूज़िक सिस्टम, इन सब में क्या होता है साउंड प्रोड्यूस होती है। साउंड जो है इज़ अ काइंड ऑफ वेव, मतलब साउंड जो है वो ट्रैवल करती है तभी आप तक पहुंच पाती है कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगी तभी ये होगा। अब क्वेश्चन ये आता है व्हाट इज़ वेव। आप लोगों ने पानी देखा है, अगर आप पानी में पत्थर डालते हैं तो आप देखते हैं क्या उसमें जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है एक सर्कल से इस तरह से वेव्स फॉर्म होती रहती हैं। तो ये वेव्स ही क्या आपको रिप्रेजेंट कर रही हैं कि जो ये मूवमेंट है ये मूव हो रहा है। तो ऐसे ही साउंड भी क्या है, वेव है, तो वो एयर में, वाटर में या सॉलिड में इसी तरह आगे आगे मूव करते जिसकी वजह से आपको साउंड सुनाई देती है। कि अगर आप अपने जैसे रूम में बैठे हैं, क्लासरूम में है, जैसे पीरियड ओवर होता है, लेकिन तो क्या होता है आपको बेल रिंग सुनाई देती है जिसकी वजह से आपको क्या पता चलता है कि पीरियड ओवर हो गया है। तो वो बेल की आवाज़, बेल तो आपकी क्लास में है नहीं, वो स्कूल में कहीं एक जगह पर है, तो वो आवाज़ कैसे आती है, वो साउंड ट्रैवल करके आती है। ट्रैवल कैसे करती है, एज अ वेव, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में जो ये एनर्जी ट्रांसफ़र होती है उसे हम वेव कहते हैं। टाइप्स ऑफ वेव, अब जो आपके टाइप्स ऑफ वेव हैं टू टाइप्स की होती है, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल जो होती हैं वो आगे की तरफ मूव करती हैं, ठीक है। ये जिस तरह से डायग्राम में दिखाई, इट स्टार्टेड इन विच पार्टिकल वाइब्रेट टू एंड फ्रो। सपोज करो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसके बीच में एक पोजीशन है, वो आगे या पीछे ही मूव करेगा, ये होता है आपके लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। नेक्स्ट आती है ट्रांसवर्स वेव, जिसमें अप एंड डाउन वेव्स का जो मूवमेंट होगा वो अप एंड डाउन होता है। जैसे इसमें दिखाया गया पीक एंड ट्रॉव, एक तरह से जैसे माउंटेन की पीक होती है उस तरह से ऊपर चोटी बनती जाती है, ट्रांसवर्स वेव होते हैं। अब कुछ टर्म्स हैं साउंड से रिलेटेड कि ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड, ये आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर उसमें भी देखा। ऑसिलेशन क्या होता है, आप लोगों ने वॉच देखी है जिसमें पेंडुलम होता है, वॉल वॉच। पेंडुलम क्या करता है, बीच में स्टे पोजीशन पे जैसे, लेकिन एक 1 आवर कंप्लीट होता है वो पेंडुलम मूव करना शुरू कर देते हैं, मूवमेंट उस पेंडुलम में होता है। तो वो मूवमेंट जो होता है आगे होगा, देन वो बीच में अपनी पोजीशन में आएगा, फिर देन पीछे की तरफ। तो ये मूवमेंट जो है इज़ द कंप्लीट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल अबाउट इट्स मेन पोजीशन। किसी भी पार्टिकल का एक कंप्लीट मूवमेंट होना अपनी मेन पोजीशन से, मेन मतलब अपनी एक्चुअल पोजीशन से उसका आगे पीछे जो मूवमेंट होता है दैट इज़ ऑसिलेशन। नेक्स्ट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड होता है कि अगर कोई भी चीज़ मूव कर रही है, चल पा रही है, वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट उसका कितना होगा, वो उस डायरेक्शन में कितना आगे तक जा सकती है। पेंडुलम है, इसका एक पर्टिकुलर लिमिट होगी, ये कितना आगे तक जाएगा। ऐसा नहीं कि आप ज़बरदस्ती से जितना चाहे आगे कर सकते हैं, नहीं। तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वो डैट इज़ एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट इज फ्रिक्वेंसी, नंबर ऑफ साउंड वेव्स प्रोड्यूस पर सेकेंड, कि एक सेकंड में कितनी फ्रिक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव्स कितनी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही हैं साउंड में, वो होती है आपकी फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी की ऐसा यूनिट होती है हर्ट्स। हर्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, एच कैपिटल होता है आपका, जेड स्मॉल होता है, मतलब जेड आप कैपिटल वाला ही बनाएंगे लेकिन उसका साइज जो होगा एच से छोटा होगा। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या है कि एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लग रहा है वो उसको होता है टाइम पीरियड। अब है कंडीशन नेसेसरी टू प्रोड्यूस साउंड।
साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या कंडीशन नेसेसरी होनी चाहिए। तो फर्स्टली तो कोई भी ऑब्जेक्ट है जो वाइब्रेट कर सकता है वो होगा। अब मैं बोलूँ कि आप लकड़ी से वाइब्रेट करें, उसमें आवाज़ होगी लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी नहीं होगी, इतनी ज़्यादा साउंड नहीं होगी। अगर आपकी बेल स्कूल की मेटल की ना हो के एक लकड़ी की हो तो आपके क्लासरूम तक आवाज़ जाएगी, नहीं जाएगी। मीडियम टू ट्रैवल, मीडियम आपका कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, लेकिन हर उसमें लाइट स्पीड जो है साउंड की वो अलग अलग हो जाती है। तो नेक्स्ट इज रिसीवर टू लिसन, रिसीवर दैट इज ईयर, आप लोग तभी सुन पाएंगे। अब आते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। 3 टाइप्स ऑफ करेक्टरिस्टिक्स दिए हुए आपके बुक में, लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी। देखते हैं लाउडनेस क्या होता है। लाउडनेस, इट इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड एंड इट इज़ द डिग्री ऑफ सेंसेशन ऑफ साउंड। जो भी आपको लाउडनेस की आवाज़ कितनी तेज है या मंदी है या आपको कितनी आवाज़ फील हो रही है वो होती है आपकी लाउडनेस। लाउडनेस जो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पर, ठीक है। अभी एम्पलीट्यूड आपको बताया था, एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। द लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इज़ अ यूनिट कॉल्ड डेसिबल। जो लाउडनेस की ऐसा यूनिट होती है मेज़र करने की, उसको क्या बोलते हैं हम, डेसिबल। डायग्राम देखिए, अभी बताया कि एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है आपका लाउडनेस। तो जैसे ही एम्पलीट्यूड होगा कम, मतलब डिस्प्लेसमेंट अगर कम होगा तो साउंड कैसी होगी, सॉफ्ट। लेकिन जहाँ डिस्प्लेसमेंट इट मीन्स लार्जर एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, वहाँ की साउंड क्या होगी, लाउड। नेक्स्ट इज पिच, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है पिच। पिच डिपेंड करता है आपका फ्रिक्वेंसी पे की प्रॉपर्टी, श्रिलनेस और डीपनेस ऑफ साउंड। अब देखते हैं आवाज़ जो होती है सबकी अलग अलग होती है, किसी की हाई पिच होती है, किसी की लो। अगर गर्ल्स और बॉयज़ के ही आवाज़ का देखें, गर्ल्स की आवाज़ जो होती है काफ़ी शार्प होती है, काफ़ी हाई पिच होती है, बहुत तीखी सी होती है। वहीं बॉयज़ की आवाज़ कैसे होती है, काफ़ी डिपेंड मतलब बैठी हुई होती है, तो वो क्या होती है, पिच। अभी बताया फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करता है। जहाँ लो फ्रिक्वेंसी होगी तो लो पिच होगी, मतलब आवाज़ कैसी होगी, डीपर होगी। और हाई पिच पर हाई हाई फ्रिक्वेंसी पर हाई पिच आपकी होगी। अब क्वालिटी, क्वालिटी एक तरह से टोन होती है कि जिसमें डिफरेंट हम कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं बिटवीन 2 डिफरेंट साउंड्स ऑफ सेम पिच एंड लाउडनेस। किसी की भी कोई सेम पिच हो या लाउडनेस हो, हम उसमें जो डिफरेंस करते हैं अलग अलग की, उसकी टोन कैसी है कि ऑब्जेक्ट है, हम सेम फ्रिक्वेंसी दे रहे हैं, सेम पिच दे रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट अलग होने से उनके क्या हो गए, साउंड में डिफ़र हो जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, उसकी क्या है, क्वालिटी चेंज हो जाएगी। जैसे ड्रम है, अगर आप ड्रम को स्लोली बजा रहे हैं, ठीक है, फ्रिक्वेंसी और लाउडनेस पर फ़र्क पड़ेगा तो उसकी टोन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये डिफरेंस बताता है। साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन। अब साउंड जो प्रोड्यूस होते हैं ह्यूमंस में, वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स आपके नेक में होता है, थ्रोट में, जिसकी वजह से आप बोल पाते हैं और वो साउंड निकलती है, ठीक है। अब जो है कि आपने थर्ड में पढ़ा था कि रिसीवर होना चाहिए, डेट इज़ ईयर होने चाहिए, तब भी आप आवाज़ सुन पाते हैं। आपका अगर ह्यूमन ईयर आपके उसमें दिए गए हैं, ह्यूमन ईयर को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। डायग्राम में आप देख सकते हैं। अब ये जो आउटर ईयर है, आउटर ईयर में आपके क्या हैं, बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल एंड ईयर ड्रम। देखिए पिन्ना है यहाँ पे, ऑडिटरी नर्व और कैनाल। ऐसे ही आपका जो नेक्स्ट है मिडिल ईयर को 4 पार्ट्स, 3 बोन्स होती हैं इसमें, हैमर, एनुअल और स्टिरअप। इनर ईयर में कोकिला और सेमी सर्कुलर कैनाल्स। अब जो वर्किंग है इसको हम देख लेते हैं किस तरह से होती है। सबसे पहले जो पिन्ना है आपका, आउटर ईयर का पार्ट है पिन्ना, वो साउंड को कलेक्ट करता है, साउंड वेव्स जो भी होती है सराउंडिंग में, चाहे वो किसी से भी आ रही हों, पिन्ना कलेक्ट करके साउंड को कहाँ भेजता है, ईयर ड्रम पर। ईयर ड्रम तक आवाज़ किसके थ्रू जाती है, ईयर कैनाल। कैनाल क्या है, एक तरह से उसका रास्ता है, जो भी साउंड आ रही हैं वो पिन्ना रिसीव करता है, पिन्ना उसको ट्रांसफ़र करेगा ईयर ड्रम को, लेकिन ईयर ड्रम तक वो साउंड कैसे जाएगी, ईयर कैनाल के थ्रू
वैन द साउंड वेव्स फॉल ऑन ईयर ड्रम, अब जैसे ही साउंड ईयर ड्रम पे पड़ती है, दे मेक द ईयर ड्रम टू वाइब्रेट। जो अब ड्रम है, सपोज का ड्रम है कोई, आप उस पर कुछ भी हिट करते हो तो वो क्या वाइब्रेट करते हो, तो ऐसे ही जब साउंड आपके ईयर ड्रम पर आती है तो वो क्या वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है। अब नेक्स्ट आपका आता है कौन सा, मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में आपने पढ़ी थी थ्री बोन्स, हैमर, एनविल एंड स्टिरअप। तो जैसे ही जब वो वाइब्रेट करता है आपका ईयर ड्रम, तो थ्री बोन्स रिसीव करते हैं उस वाइब्रेशन को और उनको एम्पलीफाई करते हैं। एम्पलीफाई मतलब कि वेव्स में बताती हैं, कि जैसे आप पानी में पत्थर डालो वो एक तरह से वेव्स निकलती हैं, तो इसी तरह से बोन्स उनको एम्पलीफाई करती है। फिर वो भेजती हैं किधर, आपके इनर ईयर में। इनर ईयर में क्या प्रेजेंट है आपका, कोकिला एंड सेमी सर्कुलर कैनाल्स। तो कोकिला उसको क्या करता है, एम्पलीफाइड वाइब्रेशंस को कर लेता है और उनके फिर कोडिंग वगैरह करते हैं, रिसीव करता है और थ्री बोन्स से लेता है। द सेंसिटिव हेयर सेल प्रेजेंट इन द कोकिला कन्वर्ट देम इनटू नर्व इम्पल्स। अब जो भी साउंड आई है, ठीक है, कोकिला उनको उसके अंदर जो हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसको कन्वर्ट कर देता है नर्व इम्पल्स में। मतलब नर्व्स, जैसे आप कुछ भी टच करते हो, हॉट है या गर्म है, वो किसके नर्व के थ्रू जाता है माइंड तक। तो नर्व इम्पल्स क्या करती है, नर्व इम्पल्स आपकी पूरी बॉडी में लगी बनी है, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और वो आ जाके मिलते हैं आपके ब्रेन से। तो नर्व इम्पल्स वो मैसेज कैरी करते हैं ब्रेन तक थ्रू ऑडिटरी नर्व। ऑडिटरी नर्व के थ्रू वो जो नर्व इम्पल्स है, कोकिला ने जो नर्व इम्पल्स बनाई, ब्रेन तक मैसेज जाता है। ब्रेन कन्वर्ट्स नर्व इम्पल्स इनटू स्पेसिफिक साउंड। और ब्रेन का क्या काम होता है कि वो आइडेंटिफाई करता है कि आपने किस तरह के साउंड सुनी है, जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये वर्किंग था आपका। अब आते हैं आपके ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। ऑडिबल जो कि आप फ्रिक्वेंसी सुन सकते हैं, इसकी रेंज जो होती है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। ऑडिबल रेंज को जो बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड भी बोल सकते हैं। और नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की जो ऑडिबल रेंज होती है आपकी 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। इनऑडिबल या अल्ट्रासोनिक जो कि हीरेबल नहीं है, जिसको आप हीयर नहीं कर सकते। द साउंड्स हैव ए फ्रिक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज आर नोन एज अल्ट्रासोनिक, जो आप इजीली हीयर नहीं कर सकते हैं। एनिमल्स वगैरह में कैपेसिटी होती है, एनिमल्स में लाइक डॉल्फिन, बैट्स, ये सारे अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। नॉइज़ एंड म्यूज़िक, अनवांटेड, अनप्लीजेंट एंड वेरी लाउड साउंड। नॉइज़ क्या है, कोई भी जो साउंड है आपको पसंद नहीं आ रही है, अनप्लीजेंट है, जिससे आप डिस्टर्ब हो रहे हो, वो डेट इज नॉइज़। अब प्लीजेंट म्यूज़िक क्या होता है, साउंड जो आप सुनना पसंद कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है सुनने में, उसको क्या बोला जाता है, म्यूज़िक। अब नॉइज़ पॉल्यूशन। अब अगर आप सड़क पर निकले हैं, ट्रैफिक जाम है, हॉर्न पे हॉर्न बजे जा रहे हैं, तो क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है, डिस्कम्फर्ट फील होता है और इन्वायरमेंट को भी कहीं ना कहीं, जो भी इन्वायरमेंट में प्रोड्यूस। नॉइज़ पॉल्यूशन में जो भी साउंड 90 डेसिबल या 90 डेसिबल से अबव होता है, अगर आप उसको काफ़ी लॉन्ग टाइम से सुन रहे हैं तो इट कॉज नॉइज़ पॉल्यूशन। सम सोर्सेस जो हैं हमारे नॉइज़ पॉल्यूशन के क्या हो सकते हैं, आपके ट्रैफिक जैम में अगर फंसे हैं आप, तो गाड़ी वगैरह के हॉर्न, लाउड म्यूज़िक जो है, ये सारे क्या होते हैं, सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन होते हैं। अब नॉइज़ पॉल्यूशन के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, हेडेक हो सकता है, ईयर एक, हाई ब्लड प्रेशर, इरिटेशन, ये कॉज करते हैं नॉर्मली। अब लैक ऑफ कंसंट्रेशन इन वर्क और स्टडीज़, अगर आप नॉइज़ के एरिया में हैं या काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा है किसी एरिया में और आप उस टाइम किसी चीज़ पे फोकस करना चाहते हैं, कंसंट्रेट करना चाहते हैं, इवन अगर आप अपनी क्लास में स्टडी कर रहे हैं और नॉइज़ है तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। लाउड म्यूज़िक ड्यूरिंग नाइट डिस्टर्ब आवर स्लीप, अगर आप रात में सो रहे हैं या दिन में भी सो रहे हैं, अगर उस टाइम लाउड म्यूज़िक बजे या कोई भी शोर होता है तो वो आपकी नींद को डिस्टर्ब करता है। नेक्स्ट एक एक्टिविटी आपकी प्रोपगेशन ऑफ साउंड। लॉन्ग क्वेश्चन में भी था कि साउंड नीड अ मीडियम टू ट्रैवल, साउंड को पास होने के लिए, मेरी आवाज़ अगर आप तक जा रही है, मतलब अगर क्लास में अगर होंगे मैं आपके सामने, तो आपकी मेरी आवाज़ आप तक जो जाती है कैसे ट्रैवल करके आती है, ट्रैवल किस में कर रही है, एयर में, वहाँ पे एयर है। तो साउंड जो ट्रैवल करता है आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये स्टेट आपको पहले बताई थी।
तो इस एक्टिविटी में ये बताया गया है, एक बेल जार लिया गया है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक बेल फिट है, ऊपर कॉक से इसको कवर कर दिया गया है, वायर के कनेक्शन है, ये स्विच है और नीचे वैक्यूम पंप है। वैक्यूम पंप की जो इस वैक्यूम का पंप की वजह से इस बेल जार के अंदर जो एक ग्लास जार है, बेल जार है, एयर को पहले क्या करेंगे, ये पूरा सेटअप लग जाएगा। एयर को पहले इसमें से बिल्कुल एम्प्टी कर लिया, बिल्कुल एयर इसमें है ही नहीं, बिल्कुल खाली कर दिया, इसमें एयर प्रेजेंट नहीं है। तो जब अगर आप इसमें बेल को रिंग करेंगे तो वो बेल रिंग नहीं होगी, कोई भी साउंड सुनाई नहीं देगी या फिर बहुत कम सुनाई देगी। लेकिन अगर आप इस चीज़ के कंडीशन क्या कर देते हैं, पहले एयर रिमूव करी थी, अब आप एयर इसमें डाल देते हैं, एयर को इसमें एंटर करा देते हैं वैक्यूम पंप के थ्रू, तो साउंड जो है बेल की आपको काफ़ी तेज़ सुनाई देगी और अच्छे से सुनाई। तो क्या इससे क्या प्रूफ होता है इस एक्टिविटी से, कि साउंड नीड अ मीडियम टू प्रोपागेट, के साउंड को ट्रैवल करने के लिए या साउंड जो भी सुनाई देती है आपको थ्रू द मीडियम। बस इतना ही आज के लिए, थैंक यू।